तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है 108 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी है। तो ए एन का हमने यहाँ बोला है कि एपी में टोटल जो पद है ये 50 पद है जिसका तीसरा पद जो दिया है 12 है, यानी कि ए जो तीसरा पद जो दिया है और अंतिम पद जो दिया है 106 है। क्योंकि हम A3 का जो तीसरा पद 12 है तो ए प्लस एन का वैल्यू जो कि 3 दिया है और -1 बराबर डी। तो तीसरा पद हम बात करें तो तीसरा पद जो दिया है 12 दिया, तो ये 12 हम जिसके हम पुट कर देंगे और ए का ए प्लस 2 में 3 में जाएगा तो 2D। इसको हम समीकरण फिर एक मान लेते हैं, समीकरण 1 मैंने मान लिया। और इसका हम बात करें जो टोटल जो पद दिया है ये जो 50 पद है, इसीलिए 50 पद जब दिया है तो और अंतिम पद जो कि दिया है 50 पद है, यानी कि एपी में 50 पद है, जैसे कि टोटल जो पद है 50 दिया है। इसीलिए अगर हम बात करें फिर से ए एन जो दिया था तीसरा पद 12 है तो उसमें से जो ए जो दिया है ना 50 पद है 50, तो ए और अंतिम पद बोला है तो 50 पद का 50 पद 50 बराबर ए का, जिस यही फॉर्मूला से अगर प्लस 50 -1 जो कि डी जो दिया है वैल्यू डी का तो नहीं है, इसीलिए 50 अगर 50 का जो वैल्यू दिया है अंतिम पद 50 है क्योंकि पूरा जिसका 50 पद टोटल 50 है, लेकिन अंतिम पद दिया है 106 दिया है। इसीलिए इसका बात करें तो 150 में से ए जो हम लिख सकते हैं 106 है बराबर ए का ए जोड़ 50 में एक जाएगा तो 49 डी, यानी कि समीकरण इसको हम फिर से 2 मान लेते हैं। तो फिर चलते हैं समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अगर हम 1 में से 2 को घटाते हैं तो एक जो दिया है 12 बराबर ए जोड़ 2D। अगर हाँ और अगर बात करें तो 100 फिर से जो 6 दिया है बराबर ए जोड़ 90 49 49D। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। तो ये अगर हम बात करें तो 106 में 12 जाएगा तो बच जाएगा 6 में 2 जाने पर 4 और 10 में यानी कि 9 बराबर ये तो कट जाएगा दोनों। अब बचेगा 49 में जो जाएगा तो ये 47 बचेगा क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस यहीं कट जाएगा। तो अगर डी का डी है, अगर हम डी का जब वैल्यू निकालते हैं तो 94/47, ये 47 सेकेंड 47 47 दूनी 2, तो डी का जो हमें वैल्यू निकल जाएगा डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू निकल गया 2 निकल गया, डी का वैल्यू 2 निकला। अब चलते हैं साइड में, इस साइड में चलते हैं। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम ए है, अगर इसका वैल्यू जब डी का जो कि दिया है 2 निकला, तो डी का वैल्यू जो समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं ना, ये 12 का 12 जैसे कि दिया है 12 बराबर ए जोड़ 2D, तो 12 का 12 हो जाएगी, ए का ए, 2 का 2 और डी का वैल्यू अभी निकाला मैंने 2 निकला जैसे कि यहाँ पे आप दिया है। और 12 का 12 बराबर ए जोड़ 4, तो ए का जब वैल्यू निकालेंगे ना तो इसको 12 अगर ये से
12 तो पहले से ही है, और माइनस से अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये माइनस हो जाएगी, तो ए बराबर जो निकल जाएगा 8 निकल गया। तो यहाँ पूछा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद हमें निकालना होगा। तो जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि ए 29वां पद जो होगी, ए का वैल्यू जो है, चलो फिर से हम फॉर्मूला लिखें तो लिख देते हैं, ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस वन, ये जो बिल्कुल ई फार्मूला में सब चलेगा। तो ए एन का जो वैल्यू हमें 29वां पद निकालना है, 29वां पद जो कि 29वां, इसीलिए ए का वैल्यू 8 दिया है, और एन का जो वैल्यू हमें, एन का वैल्यू 29 है, तो 29 पुट कर देना, और माइनस वन का 1, और डी का जो वैल्यू निकला है यहाँ पे जो 2 दिया है, तो ये 2 हमने पुट कर देंगे। तो ए बराबर 8 का 8, अब प्लस 28 गुना 2, हाँ 8 का 8 जोड़ 28 दूनी होता है 56, अब 56 में 8 अगर जोड़ते हैं तो बचता है 64। तो 29वां जो पद निकल गया, 29वां पद निकल गया और 64 निकल गया। अब चलते हैं, हाँ ये 29वां पद जो होगी 64 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद जो है, तीसरा पद जो दिया है 4 दिया, और 9वें पद जो दिया है -8 है, तो इसका कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। जैसे कि तीसरा पद जो दिया है हमने पहले ही बता चुके हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो ए एन का जो वैल्यू दिया है वो तीसरा पद बताया, तीसरा पद 4 दिया, तो तीसरा पद जो दिया है ए प्लस यानी कि 3, जो एन का वैल्यू जो 3 दिया है ना, तो हम वही 3 को पुट कर रहे हैं, माइनस वन डी का डी। अब ए जो 3 दिया है, ए 3 जो है वो 4 दिया है, ए जोड़ 2d समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसी प्रकार अगर पुनः बात करें तो फिर ए जो दिया है 9वां पद जो दिया है 9 बराबर ए जोड़, उसी तरह से अगर हम 9 माइनस वन डी मानते हैं, तो ए 9 का वैल्यू जो दिया है -8 बराबर ए जोड़ 8d, इस समीकरण 2 मान लेते हैं। और अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और 1 में से घटाते हैं तो इसमें से 4 है बराबर ए जोड़ 2d जो दिया है, -8 का 8 बराबर ए जोड़ 8d दिया है। जब हम माइनस करेंगे ना तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस है तो माइनस है, यानी कि ये घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर, अब यहाँ -8 है, 8 में 2 जाते हैं 6 बचेगा, 6d। अगर हम d का वैल्यू निकालते हैं तो 6 दूनी 12, यानी कि डायरेक्ट करें तो -2 निकल जाएगा, इसका d का वैल्यू -2 निकल रहा है। अब हम बात करें तो d का वैल्यू जो दिया है, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं d का वैल्यू, तो जो कि दिया गया है 4 + 4 बराबर ए जोड़ 2d, 4 के 4, और ए का जो वैल्यू है और डी का वैल्यू जो निकला है -2 है, -2 है। तो 4 बराबर ए -4, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि इसको इधर साइड करते हैं ना, तो ए बराबर जो कि होगा तो 4 + 4, तो ए बराबर निकल गया 8 निकल गया। तो यहाँ बोला है कौन सा पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर जो कि यहाँ दिया है ए एन बराबर 0 दिया है, चूंकि यहाँ दिया गया है ए एन बराबर कौन सा पद शून्य होगा, तो हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी है। तो ए एन का जो वैल्यू जो दिया है हमें 0 दिया है, और ए का जो वैल्यू हम जान रहे हैं कि 8 दिया है, और एन का वैल्यू तो हमें यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए एन का एन जैसे तैसे रहने देंगे, वन का 1 रहने देंगे, और डी का वैल्यू हमने निकाला -2 है, तो -2 जैसे तैसे -2 हम लिख देंगे, -2। तो फिर 8 का 8 यहाँ पर 2n + 2
ये 0 पहले से ही है, तो इसको यहीं अगर हम बात करें तो ये दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये 10 होगी माइनस 2n होगा, 24 नहीं है, 2n है। ठीक है, अगर हम इसको जब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं 2n बात करें तो ये हो, अगर 2n होता है इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो 10 होगी। अगर हम n का वैल्यू निकाल लें तो 2 पंचे 10, तो टोटल जो n पद होगा वो जो है, और कौन सा पद 0 होगा, तो nवां, यानी कि n का वैल्यू पांचवा जो पद होगी वो 0 होगा। पांचवा पद जो 0 होगी, इसको अगर हम बात करें तो ये छोटा सा करके हम ये पतला करके लिख देते हैं, ये इसका होगा आंसर। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 10 नंबर में दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद ज्ञात कीजिए, पद की 17वां पद उनके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसीलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि ए का जो वैल्यू है, ये 17वां जो पद है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये जो 17वां पद है वो बोला 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 10वें पद से 7 अधिक बोला है, तो हमने जैसे था वैसे कर दी। अब चलते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए जब निकालेंगे तो ए एन का हम वैल्यू जब उसी फॉर्मूला हमने पहले इसको बता चुके हैं कि ए प्लस 16 जी, इसको लिख सकते हैं 16 जी बराबर, अगर बात करें तो ए जोड़ 9 डी जोड़ 7, जब ये अगर हम बात करें तो ये दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 16। अगर हम बात करें 16, तो 16 अगर हम इसको ये रहने देते हैं, इसको ही साइड कर देते हैं। अब 16 डी माइनस में से 9 डी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं बराबर ही 7 बचता है। अगर हम बात करें तो 9 में 6 बचेगा, तो 7 डी बराबर 7 बचेगा। अगर डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 बचे 7, यानी कि 7 के 7, 7 के 7, तो डी का जो वैल्यू निकल गया 1 निकल गया, यानी कि सर्व अंतर जो निकल गया 1 निकल गया, 1 है, क्योंकि एक बार में कटा, इसलिए इसका सर्व अंतर 1 आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, जो कि दिया है एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उनके 54वें पद से 132 अधिक होगा, उनकी 54वें पद से बताया कि 132 होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर जो कि दिया है 3 दिया है, और डी बराबर जो दिया है यानी कि 15 घटा 3 बराबर निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। तो हम यहाँ बताया कि 54वें पद है, क्योंकि 54 पद, तो ये 54 बराबर है, इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे ए प्लस, ये डायरेक्ट इसको हम करते हैं तो निकल जाता है 53 डी, है ना। तो ए का हम बात करें तो ए का जो वैल्यू जो दिया है 3 दिया है जोड़, और 53 का 53, और डी का जो है 12 का 12 जो दिया है 3 का 3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 12 3 36, 3 12 60, 60 और 3 63, 60, हाँ 12 3 36, 3 बच गया, 12 60 और 3 63, जब इसको हम ऐड करते हैं ना तो निकल जाएगा 39, क्योंकि 54वां पद जो निकल गया इतना निकल गया। तो बोल रहा है कि और इसका कौन सा पद है जो इतने से 132 अधिक होगा। तो हम जानते हैं ए, जैसे कि हम जानते हैं कि ए एन बराबर जो होता है ए जोड़ n-1 और डी है। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें 54वां पद जो दिया है, हम बोला है 54वां पद है, 54 पद, तो 54वां पद अगर हम डालते हैं तो 54वां पद में हम बात करते हैं तो ए इसको फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ए n-1 और डी बराबर, यहाँ पर अगर हम 54 बराबर 54 अगर बात करें तो ये 54 पद हम डाल देंगे ना यहाँ पर, ये जो है 54 पद, तो उससे बोला कि 54वां पद से कितना अधिक है 132 से अधिक है।
132 अधिक है, तो ए का ए हो निकल जाएगा प्लस ए का हम तो वैल्यू जानते हैं कि जो दिया है 3 दिया है, तो इसको पुट कर देते हैं 3 प्लस और n-1 और डी का भी वैल्यू जो दिया है कि 12 दिया है बराबर 54 जो पद कितना निकल गया 639 प्लस 132। जब इसको 3 का जब हम इसको रहने दें तो 3 का 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n माइनस 12 बराबर ऐड करेंगे तो 1 3 3 6 7 7 यानी 771 हो गया। अब हम चलें तो आगे फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो अगर हम 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 12 का 12 n और माइनस 9, तो इसे हम बराबर बात करें तो ये 771 आ गया। सब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में क्योंकि ये हमारे पास जगह नहीं है। अब हम 12 का 12n रहने देंगे जैसे कि तैसे 12n बराबर ये माइनस में तो राइट हैंड साइड करेंगे तो ये 771 प्लस 9, तो ये 12n बराबर 780 हो जाएगा ऐड करेंगे तो n बराबर जब निकालेंगे तो 780 बचे 12, तो हम 12 पंचे 60 बरछक 72 बारछक 72 और बर पंचे 60, तो n का जो वैल्यू निकल गया 65 निकल गया, इनका वैल्यू 65। तो वहाँ बोला है कि कौन सा पद उनके 94 पद से 132 होगा, तो एनो जो है तो ये 65वां पद जो होगा 65वां पद क्या है 132 से अधिक होगा, तो ये इसका आंसर होगा 65वां पद, इसका आंसर 65 होगा। तो फिर इस सवाल को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।